ऐसा कहा जाता है कि वैसे बाबूजी की मम्मी तो एक परी थी। परी परी समझते हो, आसमान की परियां, पापा की परियां नहीं। आसमान। ऐसा ही कहानियां अपने की, आसमान की जो परियां होती है वो धरती पर घूमने के लिए आती है कई बार। और उनके साथ ये होता है कि धरती पर उनको कोई देखना नहीं चाहिए। यदि कोई धरती पर उनको देख लेगा तो उनकी शक्तियां समाप्त हो जाएगी, फिर वो वापस से नहीं जा पाएगी। तो ऐसी एक बार कोई एक परी है, कोई अप्सरा धरती पर घूमने के लिए उतरी। गलती से उसका हेलीकॉप्टर लैंड कर गया मारवाड़ में। जाना तो बेचारी को भली जगह ही होगा कहीं पे। यहाँ उतरी, गर्मी थी, जहां पर वो उतरी वहां पर कहते हैं एक तालाब था, तो उसे लगा गर्मी पड़ रही, मैं तालाब में नहा लेती हूँ। तो तालाब में नहाने के लिए चली गई। धांधल जी उस रात्रि को अपना घोड़ा लेके कहीं पर जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर उनको लगा कि यार घोड़े को पानी पिला लेते हैं। तो उनको पता था यहाँ पे तालाब है, तो उस तालाब की तरफ चले गए। पर जैसे तालाब के नजदीक है, उन्होंने देखा कि एक महिला तालाब में नहा रही है। तो धांधल जी तो स्टेच्यू हो गए वहां पर। उस महिला ने, उस परी ने देखा कि कोई व्यक्ति देख रहा है, तो उसने कहा कि अरे मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, धांधली कर रहे हो। और किसी महिला को इस प्रकार नहाते हुए देखना नहीं चाहिए। और मेरे साथ तो समस्या यह है कि मैं परी हूं। अब तुमने मुझे देख लिया तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। मेरे धांधल जी ने कहा, किसने कहा वापस जाना है? और धांधल जी ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि विल यू मैरी मी। परी ने कहा, दो शर्तें हैं। डन, बताओ क्या है? एक तो है कि मेरे से शादी के बाद मेरा महल अलग होना चाहिए, पक्का। दूसरा, उस महल में बिना मेरी परमिशन के किसी की एंट्री नहीं होगी, पक्का। परी से शादी की धांधल जी ने, उसके लिए अलग एक महल बनवाया गया। उससे बिना पूछे कोई उस महल में नहीं जाता था। समय अंतराल पर एक बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा गया पाबू। क्या नाम रखा गया? तो पाबू जी बेहद हैंडसम थे। अपने लोक देवता हुए उनमें सबसे सुंदर कोई लोक देवता हुए तो कौन हुए? मम्मी पे चले गए। धांधल जी पे जाते तब तो क्या ही फूट रहे हुए होते। मारवाड़ का आदमी डाकी टाइप का ही होता है। मम्मी परी थी। धांधल जी को एक दिन लगा कि पर यार ऐसा क्या है कि बिना परमिशन के नहीं आना। एक दिन धांधल जी बिना परमिशन के चले गए। उन्होंने जाके देखा कि वहां पे परी है ही नहीं। वहां पर एक शेरनी है और पाबू उसका दूध पी रहे हैं। उनको कहा, ये क्या कोतक है? शेरनी ने जैसे ही वापस धांधल जी को देखा, वो परी बनी और उसने कहा, इसी दिन के लिए मैंने मना किया था। मेरे पास ये ताकत है कि मैं अपना रूप बदल सकती हूँ, पर तुमने एग्रीमेंट तोड़ा है, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। इस बच्चे को तुम रखो अब। और कहते हैं वो परी यहाँ से चली गई। कहते हैं उसने कहा था कि एक माँ की अपने बच्चे के प्रति दो इच्छाएं होती है कि दूध पिला के थोड़ा बड़ा करे, बड़ा हो जाए तो अपने कंधों पे, अपनी पीठ पे उसको खिलाए। अब ये इच्छा तो मेरी पूरी हुई नहीं, दूसरे वाली दूध पिला के मैंने इसको बड़ा कर दिया। परी तो चली गई। फिर धांधल जी की एक और रानी है, उनका नाम था कमला दे। क्या नाम था? तो बाबू जी का पालन पोषण जो करते हैं बाद में, वो कौन करते हैं? कमला। तो हम उन्हीं को माता के रूप में जानते हैं। तो माता कौन है? कमला।